यूपी बोर्ड क्लास 10 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपका जो चैप्टर है वो हिंदी काव्य खंड का पहला चैप्टर महात्मा सूरदास जी का पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके 3 पदों की व्याख्या इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं और आज भी महात्मा सूरदास के इस चैप्टर में 3 पदों की व्याख्या और किया जाएगा। तो सभी बच्चों को एक बार मेरे साथ पढ़ लें और उसके बाद फिर हम व्याख्या शुरू करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, प्रात होत बल के संग जही हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। बाल बाल गायन के भीतर न कहु डर लागत, आज न सोमो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरही हैं, मैं घर में बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। इस पद में बालक श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं, अर्थात अब वो गाय चराने जाने की जिद करते हैं माता यशोदा से कि सुबह उठते ही मैं गाय चराने जाऊंगा। अब माता यशोदा सोचती हैं कि हमारा बालक कृष्ण अभी बहुत छोटा है, अभी ये थक जाएगा, परेशान हो जाएगा वहाँ पर जाकर। पर बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। फ्रस्ट्रेट होते हैं श्री कृष्ण जी, तो उस पर कहते हैं, अब समझिए आप सभी लोग, मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, अर्थात कहते हैं माता यशोदा से कि हे माता यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को खुद ही चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, अर्थात प्रात होत, अर्थात प्रात मतलब क्या होता है बच्चों? प्रात मतलब प्रातः यानी सुबह, सुबह होते ही बलदाऊ के संग मैं जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ, और आपके कहने से मैं घर में बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ। आगे कहते हैं ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर लागत, अर्थात कि ग्वाल बालों के संग में और गायों के संग में जरा सा भी डर नहीं लगता है मुझको। माता यशोदा कहती सोचती होंगी कि तुम डर जाते हो, लेकिन मैया मुझे ग्वाल बाल के संग में और गायों के संग में जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, रहने रहूंगो जागत, अर्थात कहते हैं कि बाबा नंद की दुहाई, अर्थात कि बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ कि आज पूरी रात में नहीं सोऊंगा और पूरी रात जागते रहूंगा मैं। ग्वाल बाल सब गाय चरही हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। आप श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मतलब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और ग्वाल बाल सभी गाय चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँगा, ये कहाँ का न्याय है? फिर कहते हैं सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। इस पर माता यशोदा कहती हैं कि अच्छा अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं तुमको जगा दूंगी और तुम गाय चराने चले जाना। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये व्याख्या? बहुत ही आसान ढंग से आपको समझाया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंटली देख लेंगे वीडियो को, बड़े ही आराम से व्याख्या समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि जब कभी भी आएगा लिखने को तो आप तत्काल पढ़ के जान जाएंगे अच्छा है तो सूरदास जी का लिखा हुआ है, तत्काल जान जाएंगे। अच्छा अब आप दूसरी व्याख्या सुने। मैया हो ना चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल बाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो ना पत्याही पूछ बल जाऊँ, अपनी सौह दिवाई, या सुनमाई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। कहती हैं श्री कृष्ण जी 2-4 दिन तो अब बालकपन है उनका, और लड़कपन में क्या कहता है इंसान, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, फिर 2 दिन करने में थक जाता है, नहीं अब मैं नहीं करूँगा। तो वही हाल भगवान श्री कृष्ण जी ये खेल खेल रहे हैं, इसी प्रकार से अपने बाल रूप का मनोरम दृष्टि सबको बता रहे हैं अपने कि किस प्रकार से हम भी मनुष्य जीवन जी कर आए हैं। तो माता यशोदा से कहते हैं बालक हठ में कि मैया हो मैं ना चरही हो गाई,
ज्ञात रहे कि अब श्री कृष्ण जी 2-4 दिन जाकर थक चुके हैं वो। तब कहते हैं कि मैया हो ना चरइयो गाय, कि हे मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल बाल घिरावत मोसों, अर्थात सारे ग्वाल बाल गाय हाँकने मुझको ही भेजते हैं। गाय वहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ, वहाँ से आओ, कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गाय हाँकने के लिए कहते हैं। मेरे पाय पिराई, और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। फिर कहते हैं जौना पत्याएं पूछ बलिदाऊ, अपनी सौंह दिवाई। सौंह मतलब होता है बच्चों कसम, सौंह मतलब होता है कसम, ध्यान रखना। सौंह, सौंह मतलब कसम। कहते हैं कि जो ना प्रत्याही पूछ बलिदाऊ, अगर प्रत्याही मतलब विश्वास ना हो तो विश्वास प्रत्याही, कहते हैं कि अगर विश्वास ना हो तो बलदाऊ से पूछ लो। कैसे पूछूगी? अपनी कसम दिलाकर। कह रही हैं कि अगर आप कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि अगर आपको विश्वास ना हो तो दाऊ से पूछ लो, पर अपनी कसम दिलाकर पूछना, तब वो बताएंगे, क्योंकि दाऊ भी तो ग्वाल बाल के साथ मिले हुए हैं, उनको भरोसा थोड़ी है। तब कह रहे हैं कि अगर विश्वास ना हो तो अपनी कसम दिलाकर दाऊ से पूछ लो। तो इस पर माता यशोदा का जो रिएक्ट होता है वो कैसे होता है? यह सुन माए यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। और श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर यशोदा जी सारे ग्वाल बाल के ऊपर गुस्सा करती हैं और गालियां देती हैं। फिर कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, अर्थात मैं अपने लड़का को भेजती हूँ कि मेरा लड़का जाएगा, थोड़ा उसका मन बहल जाएगा, मन लग जाएगा। और ये लोग मेरे लड़का को दिन भर गाय हाँकवाते हैं। सूर शाम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई, अर्थात कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरो अति बालक मतलब मेरा बालक भी छोटा है, और मारत ताहि रिंगाई, रिंगाई मतलब टहला टहला कर दौड़ा डालते हैं, एकदम थका डालते हैं। तो कहते हैं कि मैं अपने लड़का को भेजती हूँ कि थोड़ा उसका मन बहल जाएगा, पर ये लोग मारत ताहि रिंगाई अर्थात कि दौड़ा दौड़ा कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरा, अब जो तीसरा व्याख्या है अब बहुत ही मार्मिक है, अब आपको समझने के लायक है और एग्जाम की दृष्टि भी काफ़ी ठीक ठाक है, कई बार आ चुका है ये, तो इसको आप बड़े ही ध्यान समझिए। कहते हैं कि सखीरी मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन्हो अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, छिन इक भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अर्धन, कट कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। तो बच्चों ये व्याख्या आपको समझने के लिए पहले थोड़ी सी आपको भूमिका बतानी पड़ेगी कि प्रभु श्री कृष्ण अब बालक नहीं, अब थोड़े बड़े और सयाने नटखट हो गए हैं। अब श्री कृष्ण की उम्र अवस्था ऐसी हो गई है कि वो युवा अवस्था में प्रवेश कर गए हैं, और सारी गोपियाँ, जितनी भी गोपियाँ हैं वहाँ की, वो सभी प्रभु श्री कृष्ण जी से अति प्रेम करने लगी हैं। राधा जी के साथ साथ जितनी भी गोपियाँ हैं सभी श्री कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा अब प्रेम करने लगी हैं, और श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य मानती हैं, श्री कृष्ण जी को अपना प्रेमी मानती हैं, श्री कृष्ण जी को ही सब कुछ सारी गोपियाँ मानती हैं। और अब श्री कृष्ण जी क्या कहे हैं कि मुरली ले आए हैं, और अब वो मुरली बजाने लगे हैं, बांसुरी अब वो बजाने लगे हैं, और वो श्री कृष्ण जी बांसुरी को छोड़ते ही नहीं हैं, बांसुरी को हमेशा अपने पास ले रहते हैं। इसीलिए गोपियाँ अब सौतन की तरह चिढ़ती हैं बांसुरी से, जैसे एक सौतन होती है दूसरे सौतन से चिढ़ती है, इसी प्रकार से सारी गोपियाँ ग्वाल बालाएँ बांसुरी से चिढ़ रही हैं और अपनी एक दूसरे में बात कर रही हैं कि सखीरी मुरली लीजो चोरी, कि हे सखी
किसी दिन बांसुरी को मौका मिलते ही चुरा लो। निज जिन जिन गोपाल कीन्हो अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। अर्थात कह रही हैं कि यह मुरली जो है ना हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। यह भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। और प्रीत सबन की तोरी, और हम सबकी जो प्रीत है, हम सबका जो प्यार है, हम सबका जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो सब तोड़ दिए हैं। अर्थात कि श्री कृष्ण जी मुरली के चक्कर में हम सभी ग्वाल बालाओं को भूल गए हैं। फिर कहते हैं कि छिन एक भीतर, एक ही पल में, मतलब वो इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे हैं मुरली से, जैसे सौतन दूसरे सौतन से करती है, कि कहते हैं कि छिन एक भीतर निस्बासर, कह हैं कि एक ही पल में, कहते हैं एक ही पल में, या निस्बासर यानी दिन और रात में, धरत कबहु ना छोरी, एक पल के लिए भी वो मुरली को छोड़ते नहीं हैं। चाहे दिन हो, निस मतलब कि रात हो, वासर यानी सुबह हो, चाहे दिन हो या रात हो, मुरली को कभी रखते ही नहीं, धरते ही नहीं, अर्थात रखते ही नहीं हैं। कबहू कर, फिर कहती हैं कभी तो हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अर्धन, और कभी तो अपने होठों पर लगाए रहते हैं। कट कबहू खोसत जोरी, और अगर कुछ छोड़ते भी हैं तो भी अपने कमर में वो घुसा के रखते हैं। अर्थात कि कट कबहू खोसत जोरी, और कभी अपने कमर में घुसा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण दुपट्टा बांधे होते हैं ना कमर में, पीताम्बर, तो पीताम्बर में घुसा लेते हैं। फिर कहती हैं ना जानो कछ मोल मेल मोहिनी, राख्यो अंग अंग भौरी, और पता नहीं किस तरह से इस पर ये मोहित हो गए हैं कि अपने सारे अंग अंग से ही रखते हैं, मतलब अपने सारे अंगों से लगाकर ही रखते हैं। पता नहीं कौन सा अगाध प्रेम इनको हो गया है, पता नहीं कौन सा मोहिनी जाल छोड़ दिया है इस बांसुरी ने, जिसको लेकिन छोड़ते ही नहीं हैं। फिर कहते हैं सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी, और सूरदास जी कहते हैं कि यह तो प्रभु के मन की सजनी है, अर्थात प्रभु बहुत ही प्रेम करते हैं इससे, बांध्यो राग की डोरी, और ये राग की डोरी बांध, अर्थात प्रेम की डोरी बांध रखी है, महात्मा सूरदास जी कहते हैं। तो बच्चों अब बताओ कि कौन ऐसा बच्चा होगा, कमेंट करके आप बताओ कि इस पद की व्याख्या करना ना आए। आप बस एक बार मेरे साथ में रिपीट कर देंगे, आपको व्याख्या करना बड़े ही सरल ढंग से आ जाएगा। अब दूसरा जो इसके बाद अब जो आएगा ना, वो भी बड़ा बहुत ही गजब और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आप इसको बहुत ही ढंग से लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, और इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य का सौंदर्य आपको करना रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। पर ये बहुत बार आ चुका, मतलब ये हम तो कहते हैं एक प्रकार से कि महात्मा सूरदास से इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? तो इसमें क्या है, पहले आप साथ में पढ़िए एक बार। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अत हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। इस व्याख्या में श्री कृष्ण जी बड़े ही नहीं, श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा जा चुके हैं। श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा जा चुके हैं। अब वो क्या नाम, मथुरा में अपना राजपाट सब कुछ संभाल लिए हैं। कंस वंश का वध करके सब कुछ करने के बाद अपना राजपाट संभाल लिए, राजा हो गए हैं। लेकिन उनको अभी भी गोकुल की कोई चीज़ भूल नहीं रहा है। वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, रहे रहे परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो एक दिन ऊधो, जो कि उनके परम सखा हैं और निराकार ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के बहुत बड़े उपासक रहे हैं ऊधो, सगुण के साथ में रहते हुए भी, सगुण ब्रह्म के साथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो निर्गुण ब्रह्म के बहुत बड़े उपासक रह चुके हैं ऊधो जी, और भगवान श्री कृष्ण जी के परम मित्र भी हैं। तो ऊधो से श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत मतलब जानते हैं क्या होता है? भूलना। बिसरत ये अवधि भाषा में बच्चों, बिसरत अर्थात भूलना, भूलना। कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, कि हे उद्धव मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं गोकुल को भूल नहीं पा रहा हूँ। भले मुझे राजपाट शान और शौकत सब मिल गया हो, पर वो नंद बाबा का प्यार, यशोदा मैया का प्यार, वो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। अपनी विरह, अपनी पीड़ा, अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं उद्धव के सामने। कहते हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, और वृंदावन का गोकुल वन उपवन, वहाँ की जो क्या नाम है, वहाँ के क्या नाम है, बाग बगीचे, जंगल झाड़ियाँ, सघन कुंज की खाई और घने पेड़ की छां, इन सबको मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। प्रात समय माता और सुबह सुबह, ये तो मैं बिल्कुल नहीं भूल पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसोमत और नंद देख सुपावत, और सुबह सुबह भोर भोर में माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देख के अत्यंत हर्षित होते थे, बहुत ही खुश होते थे मुझको देखकर, मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूँ। माखन रोटी दही सजावत, मक्खन के साथ रोटी और दही सजाकर देते थे मुझको, अति हित साथ खवावत, और अपने साथ बड़े ही प्रेम से खिलाते थे। फिर कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों के संग, ग्वाल बाल के संग दिन भर खेलते मेरा समय बीत जाता था, सब दिन हंसत सिरात। कहते हैं कि हंसते, नाराज होते, खुश होते, पूरा दिन हमारा निकल जाता था, बहुत ही खुशी के वो दिन थे। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी इतनी अपनी विरह पीड़ा उद्धव से कहते हैं, तो सूरदास जी इस बात पर कह रहे हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी, कि वे ब्रजवासी कितने धन्य हैं, कितने ही प्रीत हैं, उनके कर्म कितने ऊंचे हैं कि जिनसो हित देवतात। कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जिनके हितैषी हों, वो कितने धन्य होंगे। तो बच्चों, आपको ये 4 पदों की व्याख्या बता दी गई है। इसका संदर्भ लिखना हो तो आप संदर्भ इससे पहले वीडियो में देख सकते हो, अर्थात अगर आप कहो तो इसका संदर्भ मैं लिख दे रहा हूँ, और आराम से आप इसका संदर्भ भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस वीडियो में नए आए हैं वो देख सकते हैं। तो अगर इसका संदर्भ में लिखूं तो संदर्भ आप ऐसे लिख सकते हो, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अरे क्या होगा, पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में पद नामक। बच्चों ये चैप्टर का जो नाम होगा ना उसको इनोटेट काम कर देना, एग्जाम में इसलिए अंडरलाइन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये बढ़िया ही रहेगा। पद नामक शीर्षक से अवगत है। ये पद आप थोड़ा बढ़ा के लिखोगे ना तो एग्जामिनर के नज़र में थोड़ा सा आप इम्प्रेसिव रहोगे कि नहीं भाई इसको ठीक समझ में आता है। ये पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, कहाँ से है ये पद किस सूरदास से किस रचना से है? तो सूरसागर नामक उनकी एक काव्य वो है, क्या नाम है, महाकाव्य है, ठीक है, वहां से ये लिया गया है। तो ऐसे ये पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित
सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ठीक, आप संदर्भ लिख लो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपको लिखना होगा तो आप बड़े आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप अपने बुक में, अपनी नोटबुक में उतार लेना। तो ये आपका हो गया, क्या नाम है, संदर्भ हो गया आपका, और व्याख्या आपको बता ही दिए हैं। काव्यगत सौंदर्य में अगर आपको अभी हम बताएंगे ना तो आप लिख तो लोगे पर आप उसको समझ नहीं पाओगे अभी से, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य मैं आपको एग्जाम के आसपास में बताऊंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रस, छंद, अलंकार इत्यादि ये सारी चीज़ें उसमें लिखना पड़ता है। इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, इस व्याख्या में कौन सा अलंकार डाला गया है, तो इस तरह की बातें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको केवल लिखा दूँ तभी आप लिख लोगे, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी व्याख्या और क्या नाम है काव्य के सौंदर्य डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हो, दैट नॉट मैटर। लेकिन जब मैं आपको रस, छंद, अलंकार पढ़ाऊँगा फिर उससे आप आसानी से किसी भी व्याख्या का कर लेंगे, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए उसके लिए। और बच्चों ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब का जो बटन है ना उसको आप प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको यहाँ पर हिंदी तो पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और हिंदी में 85 के प्लस का नंबर लाने का जो रिकॉर्ड हमारे बच्चों का होगा, ये हमारा लक्ष्य है कि हमारे इतने बच्चे हैं वो 85 से 90 नंबर तक हिंदी में लेकर आएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।